हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग नंबर यानी कि वचन इसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर है, तो जिस शब्द से संख्या का बोध हो, संख्या मतलब समझ ही रहे हैं, यानी काउंटिंग, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे नंबर कहते हैं। ये जो नंबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर जिसको हिंदी में एक वचन कहा जाता है। अब जिस शब्द से एक का बोध हो, यानी कोई भी वस्तु जो कि जिससे पता चले कि हाँ ये एक है, ओनली एक है, तो ऐसे को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। एट ए टाइम दैट सो वन इज said to be in singular numbers. For example, boys, men, dogs and its. कहने का मतलब है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसका भी अगर एक का बोध हो तो समझिए कि वो सिंगुलर नंबर है, कोई भी चीज। वही आप प्लूरल में चले जाइएगा, जिसका हिंदी होता है बहुवचन। तो जिस शब्द से एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, इन सभी का बोध हो तो उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एट ए टाइम दैट सो मोर देन वन इज मोर देन, यानी ज्यादातर, एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा अगर किसी भी अगर वस्तु का पता चले एक से ज्यादा का, तो समझिए कि वो एक तरह से प्लूरल नंबर है। जैसे बॉयज, ऊपर में देखिएगा जो बॉय है सिंगुलर में, उस बॉय से पता चलता है कि लड़का, सिर्फ लड़का। मैन आदमी, डॉग कुत्ता। पर यहाँ पर जब जैसे ही आप प्लूरल में आइएगा तो यहाँ बॉयज हैं। बॉयज मतलब लड़के हो गए, मैन आदमियों, डॉग्स कुत्ते। और यहाँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम भी आपको दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि साधारणतः या साधारण शब्दों में केवल एस अगर लगा दीजिएगा ना तो भी प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मानिए कि गर्ल है, अब उस गर्ल के साथ सिर्फ आपको एस यहाँ देखिए जोड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एस। चेयर, चेयर में भी एस। पेन, पेन्स। ठीक। तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, साधारण शब्द होते हैं, जिनके लास्ट में केवल क्या बोले जी, एस। केवल लास्ट में एस लगा देने से ही उनका रूप चेंज हो जाता है और वे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जिनके अंत में केवल एस, एस एच, डबल एस या एक्स आदि अगर आप जोड़ते हैं कि वर्ड के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर एस दे देते हैं, डबल एस दे देते हैं, एस एच दे देते हैं या एक्स दे देते हैं, तो समझिए कि वह वर्ड का रूप चेंज हो जाता है, वह प्लूरल रूप में चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए बी यू एस, बस। अब इसमें क्या जुट गया है देखिए, तो अभी देख पा रहे होंगे ई एस, बसेस। ये बस मतलब बस, बसेज मतलब बस से।
और यहाँ क्लास, और उसमें देखिए क्या जुट गया, क्लासेस ईएस। ठीक, तो इस वर्ड से क्या हो गया कि इनका जो रूप है वह सिंगुलर से प्लूरल हो गया इसी वर्ड के चलते। आगे आइएगा तो यहाँ बॉक्स, बॉक्सेस हो गया, ब्रश, ब्रशेस हो गया। फिर आप देखिएगा कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके अंत में ओ रहे और उससे पहले कॉन्सोनेंट रहे। ध्यान दीजिएगा, वर्ड के लास्ट में बोला है वो, और ये है कॉन्सोनेंट। देखिए, ठीक, वर्ड के अंत में बोला वो से पहले बोला है कॉन्सोनेंट रहे। तो आपको क्या करना है, बस आपको ऐसे वर्ड के साथ लास्ट में बस आपको ईएस जोड़ देना है। देखिए लिखा भी है, ईएस जोड़कर भी आप एक तरह से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए टोमेटो, और यहाँ ईएस लगा दिया, यहाँ पर भी ईएस लगा, पोटैटोज, यहाँ बुफेलोज। इससे क्या होता है कि जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब वो वर्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पर, तो प्लूरल में। कब, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे और कॉन्सोनेंट से सॉरी किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ रहे और ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहे, बस आपको क्या करना है, ईएस लगा देना है, जिससे कि उनका रूप चेंज हो जाए। कुछ अपवाद भी है। अभी हमने आपको कुछ नियम बतलाए जिसमें हमने आपको बोला कि अगर वर्ड के लास्ट में ओ है और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आप ईएस लगाइएगा। पर यहाँ पर कुछ शब्द देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर भी तो वही है, पर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए ये सब वर्ड में क्या है, इसके भी लास्ट में ओ है पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ पर नहीं ईएस लगा, क्योंकि ये अपवाद होते हैं जो नियम के खिलाफ होते हैं। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। कुछ वर्ड है जैसे रेड, पियानो, पियानोस, रेडियो, रेडियोस। ठीक, उससे ज़्यादा आप इसमें यस नहीं कर सकते। आगे देखिए 4 नंबर, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके लास्ट में डबल ओ रहेंगे। कुछ ऐसे भी शब्द रहेंगे जिनके लास्ट में डबल ओ रहेगा, तो क्या करना है आपको, तो भी एस आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ देना है। और इससे क्या होगा कि उनका जो रूप होगा वो प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बम्बू, देखिए बम्बूज, यहाँ क्या हो गया, बम्बूज हो गया। कुक्कू, कुक्कुस, देख रहे होंगे। ठीक, और इसी तरह से और भी वर्ड है, यानी इसमें हमने क्या सीखा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल ओ हो तो उनके साथ भी केवल एस जोड़ देने से उनका जो रूप होता है वो सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बहुवचन बनाने के लिए ये जो चौथा नियम था कि किसी वर्ड के लास्ट में डबल ओ रहे और उस ओ में अगर हम केवल एस जोड़ देते हैं तो उनका प्लुरल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, अब बोल रहे जिस शब्द के अंत में वाई रहे, अगर कोई कोई ऐसा भी शब्द होगा जिसके लास्ट में वाई रहे और वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो केवल उसमें आपको एस जोड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं, शब्द के लास्ट में क्या रहेगा, वाई, और जोड़ना क्या है आपको, एस जोड़ना है। और इस तरह से वर्ड देखिए, अगर टॉय तो टॉयस, मंकी, मंकीस, बॉय, बॉयज। ठीक, यहाँ से हमने क्या सीखा कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई रहेगा और वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो उसमें केवल हम एस जोड़कर
उनका रूप को चेंज कर देंगे, यानी वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, जिस शब्द के अंत में वाई रहे, जिस शब्द के अंत में वाई रहे और उसके बाद कॉन्सोनेंट रहे, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके लास्ट में वाई रहेगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वहां पर बोला कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें कि आपको क्या बोला गया, वाई और वाई से पहले अगर वॉवेल रहेगा तब तो आपको यस लगाना है, पर यहाँ पर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया तब क्या कीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बताया जा रहा है कि आपको वाई के जगह पर, किसके जगह पर, तो वाई के जगह पर आपको आई कहकर और फिर उसके बाद ई एस लगा देना है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर सिटी, सिटी, तो सिटी में क्या है, लास्ट में वाई है, तो वाई को हटाकर क्या किया गया, इसमें देखिए आई और फिर ई एस लगा दिया। कंट्री, कंट्री के लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो देखिए वाई के जगह पर आई और फिर उसके बाद ई एस लगा दिया। इसी तरह से ये बनाना। फिर बोला जिस शब्द के अंत में अगर सी एच रहे तो क्या करेंगे और उसका उच्चारण क के तरह हो। अब सी एच तो सीधे च भी होता है, जैसे बेंच, कैच, तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसका उच्चारण च के तरह होता है। बाकी यहाँ पर क के जैसे हो तब क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसके साथ केवल एस जोड़कर उनके रूप को चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टोमक, तो इसमें केवल एस स्टोमक्स। मोनार्क्स, मोनार्क है मोनार्क्स। फिर जिस शब्द के अंत में सी एच रहे उसका उच्चारण अब च जैसा हो तब क्या करेंगे, अगर च जैसा हो तब उसके साथ, जैसे यहाँ पर दिया है कि जैसे टॉर्च, अब यहाँ पर सी एच, देखिए इसमें क्या किया, ई एस कर दिया। कब, जब उच्चारण हो च जैसा तब। बेंच, सॉरी बैच, तो बैचेस। ठीक, मैच, तो देखिए मैचेस। ऐसे किया जाता है। आशा करें कि आप समझ पा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नंबर के खेल को आसानी से समझ सके कि आखिर कैसे इंग्लिश में वर्ड अपना रूप को चेंज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो जिसके अंत में एफ या एफ ही रहेगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है कि जहाँ जिस वर्ड के अंत में अगर एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटाकर उसके जगह पर क्या लिख लीजिएगा आप लोग, उसके जगह पर आप लोग भी कर लीजिए। क्या कीजिएगा, भी। और फिर भी को बदल कर ओए, देखिए पहले ये वर्ड समझिए, जिस वर्ड के लास्ट में एफ रहे और एफ ही रहे तो क्या करना है, तो इसको एफ एफ ही को भी में बदल कर उसके साथ ही एस जोड़ देना। जैसे यहाँ देखिए लाइफ, लाइफ के लास्ट में एफ ई है, दिख रहा है ना जी, तो लाइफ के अंत में एफ ही है तो एफ को कहाँ कर दिया, भी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ई एस जोड़ दिया। वैसे यहाँ थीफ है, ई एफ है तो इसको ई को देखिए भी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ एफ को कन्वर्ट कर दिया किस में, भी में, और उसका ई एस जोड़ दिया। या नाइफ में भी वही हाल देख सकते हैं, नाइफ में एफ ही को भी में कन्वर्ट करके फिर ई एस जोड़ दिया है। किंतु कुछ ऐसे भी वर्ड है जो कि अपवाद में जाएंगे, जैसे हुफ, रूफ, प्रूफ, तो ऐसे वर्ड में आपको क्या करना है, सिर्फ केवल एस जोड़ देना। कुछ ऐसे भी वर्ड है जो कि वही का वही रह जाएंगे एफ रहने के बावजूद भी, जैसे चिप का चिप्स हो गया, ड्रॉप का ड्रॉप्स हो गया, इसमें केवल एस लगता है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं, कभी नहीं कि इसमें भी आप लगिए
VES लगाना। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके बीच में वॉवेल हो तो उनका प्लूरल रूप भी बनाया जाता है, बीच में रहेगा। जैसे देखिए वॉवेल आप भी जानते हैं AEIOU, अब इसके लास्ट में ए है तो इसको देख कन्वर्ट करने के लिए ई कर दिए। मैन मैन, यहाँ वुमेन ए है, देखिए वुमेन और तो। फुट, यहाँ देखिए डबल ई कर देकर, ये डबल ओ से वॉवेल है, ये डबल ई का वॉवेल हो गया तो फीट। और गूस गीस, माउस माइस, इस तरह से भी कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका साफी रूप ही चेंज कर देना पड़ता है और उसके लास्ट में EN करके बनाना पड़ता है, जैसे ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जी, ताकि इस चैनल पर आपको आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का तथा साथ ही साथ आपके एग्जाम से संबंधित सभी ईयर्स लगभग 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर इस चैनल पर उपलब्ध किए गए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।